मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत हिस्कियल नबी की किताब 28 बाब पहली आयत से 10 आयत। अगरचा तू इंसान है, खुदा नहीं, तू अपने आप को खुदा के बराबर समझता है। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम से आमीन। एक दिन हिस्कियल ने खुदावंद का कलमा पाया। उसने कहा कि ए इब्ने बशर, सूरा के रईस से कह दे कि मालिक खुदावंद यूं फरमाता है, चूँकि तेरे दिल में तकब्बर समाया हुआ है, तूने कहा है कि मैं खुदा हूँ और समुंदर की वसत में खुदा के मुंसदद पर बैठा हुआ हूँ, और तूने अपना दिल खुदा का दिल समझा, हालांकि तू खुदा नहीं बल्कि महज इंसान है। क्या तू दानिएल से ज़्यादा दानिशमंद नहीं? कोई साबे हिकमत नहीं जो तेरे बराबर हो। तूने अपनी दानिश और फहम से अपने लिए दौलत पैदा की है और अपने खजानों में सोना और चांदी जमा किए हैं। तूने अपनी बड़ी हिकमत से तिजारत कर करके अपनी दौलत बढ़ाई है और तेरी दौलत की वजह से तेरा दिल मुतकब्बर हो गया है। इसलिए मालिक खुदावंद यूं फरमाता है, हालांकि तूने अपने आप को खुदा का हमसीर समझा है, इसलिए देख, मैं तुझ पर ऐसे अजनबियों को जो कौमों में ज़्यादा जालिम हैं लाऊंगा। वो तेरी दानिश की खूबी के खिलाफ तलवार खींचेंगे और तेरे जमाल को बर्बाद कर देंगे। वो तुझको खड़े में धकेल देंगे और तू समुंदर के वसत में मकतूलों की मौत मर जाएगा। क्या तू अब भी अपने कातल के सामने कहेगा कि मैं खुदा हूँ, हालांकि तू अपने मार डालने वाले के हाथ में खुदा नहीं बल्कि इंसान है। तू अजनबियों के हाथ से नामख्तूनों की मौत मरेगा, क्योंकि मैंने ये कहा है। मालिक खुदावंद का फरमान यूं ही है। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर तशनीय शरह 32 बाब 26 से 28, 30 आयत, 35 से 36 आयत। मैं ही मार डालता हूँ और जलाता हूँ, मैं उन्हें परगंदा करूँगा और नोहे इंसान में से उनका जिक्र मिटा डालूँगा। अगर मुझे दुश्मन के फ़ख्र का ख्याल ना आता कि कहीं उनके खिलाफ उलट ना समझे। जमाती जवाब, मैं ही मार डालता हूँ और जलाता हूँ। वो ये ना कहें कि हमारा ही हाथ जोरावर हुआ और ये सब कुछ खुदावंद से नहीं हुआ, क्योंकि वो एक ऐसी कौम है जिसमें मसलहत नहीं और उनमें कुछ अकल नहीं है। जमाती जवाब, मैं ही मार डालता हूँ और जलाता हूँ। एक आदमी कैसे 1000 का पीछा करता, दो कैसे 10,000 को भगाते। अगर उनकी चट्टान उनको फरहत न कर देती और खुदावंद उनको हौसला न कर देता।
जमाती जवाब, मैं ही मार डालता हूँ और जलाता हूँ, क्योंकि उनकी हलाकत का जिक्र करीब और उन पर गुजरने वाला हादसा दरवाजे पर है। खुदावंद अपनी उम्मत के हक का मुहाफिज होगा और अपने खादमों पर तरस खाएगा। जमाती जवाब, मैं ही मार डालता हूँ और जलाता हूँ। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराए हम। मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाहत उन्हीं की है। आज की अंजिल मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 19 बाब 23 से 30 है। ऊंट का सुई के नाके से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद आसमान की बादशाही में दाखिल हो। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना दुश्वार है। और फिर तुमसे कहता हूँ कि ऊंट का सुई के नाके से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद आसमान की बादशाही में दाखिल हो। जब शागिर्दों ने यह सुना तो नहायत हैरान होकर बोल उठे कि फिर कौन निजात पा सकता है। यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा, ये आदमियों के नज़दीक नामुमकिन है, लेकिन खुदा के नज़दीक सब कुछ मुमकिन है। तब पतरस ने मुखातब होकर उससे कहा कि देख, हमने सब कुछ छोड़ा है और तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब नई तकवीन में इब्ने इंसान अपने जलाली तख्त पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबाइल का इंसाफ करोगे। और हर एक जिसने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बीवी या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ा है, वो 100 गुना पाएगा और अब्दी ज़िंदगी हासिल करेगा। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम से आमीन।